हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है इतने समय हम लोग यूपी पुलिस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के उनको हम लोग एक एक चैप्टर करके डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर है, वो है औसत। ठीक है, औसत से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं हर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके पहले जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या है। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, क्या करना है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत निकालना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, मतलब ऐसा क्वेश्चन मतलब जिसमें अंतर बराबर हो, 1 से 50 तक की संख्याओं की अगर बात करते हैं तो यही तो होंगी 1 2 से 3 4 ऐसे लगातार संख्याएं होंगी 50 तक। जब भी कभी आपको लगातार संख्याओं का औसत निकालना हो तो आपको क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, आपका औसत आ जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पहली संख्या क्या है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है, 50 है, डिवाइड बाई 2। तो 51 को हम जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो 25.5 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में लिखा है ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अच्छा अगर ए, बी और सी की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, औसत मतलब डिवाइड बाई 3। ठीक है, इक्वल टू कितनी है, 25। ठीक है, अगर इनका योगफल हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, योगफल, तो ये 3 जो होगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनके योगफल की बात करते हैं तो 1 प्लस बी प्लस सी की जो आयु होगी तीनों को जोड़ के कितनी आएगी, 75 आएगी। अब हम आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, यदि ए और बी की औसत आयु 28 है तो ए और बी की औसत की अगर बात करते हैं तो औसत मतलब डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 हैं तो 2, 3 होते हैं तो 3। ठीक है, तो इक्वल टू कितना होगा, इनका औसत क्या है, 28 है। तो यहाँ से अगर ए और बी की वैल्यू निकालते हैं हम, ए प्लस बी की, तो ये कितना हो जाता, 56। हमको निकालना क्या है, सी की वैल्यू निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 75, और ए प्लस बी कितना है, 56। तो सी निकालना है तो 75 में 56 कर दो माइनस, 75 में जैसे ही 56 माइनस करोगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 75 में से 56 माइनस करोगे 19 आएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः लिखे हुए हैं, इनका औसत निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे, बिल्कुल बेसिक से इसको सबको जोड़ के 4 से भाग कर दो। ठीक है, सबको जोड़ के 4 से भाग कर देना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत कितना है, 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, मतलब औसत जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे, अध्यापक का वजन निकाल। अच्छा, 20 छात्रों का औसत कितना है, 21 है, 20 का कितना है, 21 है। ठीक है, एक अध्यापक आया है, उसके आने से औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया है, मतलब औसत अगर पहले 21 था तो अब जो औसत होगा वो कितना होगा, 22 होगा। पहले 21 था, 1 बढ़ा तो कितना होगा, 22 होगा। मतलब अध्यापक जो आया है वो 22 अपना तो लेके आया ही वेट, और उसके बाद इन लोगों का जितना कम था, कितना कम था इन लोगों का, 20 लोगों का 1-1 किलोग्राम कम था, क्योंकि 21 टोटल है। ठीक है, 21 किलोग्राम औसत वजन है, अब कितना है, 22, मतलब सबके पास 1-1 किलोग्राम कम है। कितने लोगों के पास कम है, 20 लोगों के पास। ठीक है, जब 20 लोगों को 1-1 किलोग्राम लेके आएगा तो 20 किलोग्राम और लेके आएगा, तो टोटल वेट उसका कितना होगा, 22 में से जैसे ही 20 जोड़ोगे 42 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति आवर रही। ठीक है, आवर रही, तो दोनों तरफ यात्रा के औसत गति निकालना है। ठीक है,
इतने से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में गति उसकी कितनी हो गई, कम हो गई, 10 हो गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसको करना होता है तो कैसे करेंगे, पहले तो एक फार्मूला होता है इसका औसत गति का 2xy अपॉन x प्लस वाई। इससे आप लोग इससे कर सकते हैं, वैल्यू रख के एक को x मान लेना है, एक को y मान लेना है, तो यहाँ से इसका आंसर पहले तो आ जाएगा। दूसरी बात इसको कैसे करेंगे, अगर 15 की बात करते हैं, इसकी स्पीड कितनी है 15 और दूसरे की कितनी है 30, तो इसका जो हम दूरी मान लेते हैं वो मान लेते हैं 30। ठीक है, ये 15 स्पीड, इसकी 10, तो दूरी कितनी मान लिया 30, तो इसको टाइम कितना लगा, इसके टाइम की अगर बात करते हैं तो कितना लगा 2 घंटे, इसके टाइम की बात करते हैं तो 3 घंटे। कैसे, 30 किलोमीटर जाना है, अगर 15 की स्पीड से गया तो टाइम 2 घंटा। ठीक है, अगर 10 की स्पीड से गया 30 किलोमीटर जाना है तो टाइम कितना होगा 3 घंटे। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करते हैं हम दूरी की, तो दूरी 30 है, तो एक तरफ की दूरी 30 हुई तो दोनों तरफ की कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है, 30 गया 30 आया तो टोटल दूरी 60 हो गई। अगर टोटल समय की हम बात करते हैं तो 3 घंटे और 2 घंटे मिला के कितना हो जाएगा 5 घंटे, तो क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चाहो तो आप इसको ऑप्शन से भी, इससे से मतलब फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक और कॉन्सेप्ट मिल गया। आगे देखते हैं, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है, 70 है। ठीक है, किसका, जितेंद्र और उमर का, जितेंद्र प्लस उमर, इनका औसत अगर 70 है तो योगफल क्या 140 नहीं होगा, मतलब औसत मतलब दोनों को 70-70, तो टोटल मिला के कितना हुआ 140। ठीक है, 140 होगा। और बोला है उमर और श्यामलाल, उमर और श्यामलाल का औसत कितना है, औसत है 56, तो इसको डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 112। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, श्यामलाल और जितेंद्र। ठीक है, श्यामलाल और जितेंद्र दोनों को मिला के कितना हुआ है, तो दोनों को मतलब इनका औसत कितना है 78, तो इसको जब डबल करेंगे तो हो जाएगा 156। ठीक है, क्या निकालना है, जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत निकालना है। मतलब क्या निकालना है, जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामलाल डिवाइड बाई 3। औसत का मतलब यही तो होता है। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इन सबको जोड़ दें तो 2 बार जितेंद्र मिल जाएगा। ठीक है, और 2 बार उमर मिल जाएगा और 2 बार एस मिल जाएगा। ठीक है, एस मतलब श्यामलाल। ठीक है, अगर इनको सबको प्लस करेंगे तो ये 2-2 का योग आएगा, तो इसको आधा कर देंगे तो एक बार का योग आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ते हैं यहाँ से, इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, ये 8 हुआ और ये कितना हो गया 10 और ये 4। ठीक, कितना योगफल आया 408। ये 2-2 मिला के इतना हो रहे हैं, तो एक एक को करने से क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 204। ठीक, क्या होगा 204 आएगा इसका। अब हमको क्या निकालना है, औसत। औसत मतलब 3 से भाग करना है। ये अभी क्या आया, जितेंद्र प्लस श्यामलाल और प्लस किसका था, श्यामलाल प्लस उमर, तीनों का योगफल मिल गया 204। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमको निकालना था, तो 204 में से हम 3 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, पहले तो 6 बार जाएगा। ठीक है, और बचेगा 2 और 8। ठीक है, तो 68 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, उसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। ठीक है, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने हैं, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो इसकी बात करते हैं, 25 छात्रों का औसत कितना है 24 है। ठीक है, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष का औसत कितना हो गया 25। अच्छा, औसत बढ़ा, औसत कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। ठीक है, 25 थे, 25 में 1 गया तो 24 बचे। ठीक है, 24 में से सबका एक औसत बढ़ा, मतलब जो वो लेके गया है वो 24 कम लेके गया है। पहली बात तो उसका जो औसत वेट था उससे वो 24 कम लेके गया है। ठीक है, अच्छा 24 ही औसत वेट था उसका, औसत अंक कितना था 24 ही था, और 24 कम लेके गया, मतलब जो गया है वो 0 का था। ठीक है, जो गया है वो 0 का था। अब यहाँ पे देखते हैं एक और चीज, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर कितने हो गए 24.8। ठीक है, अच्छा कम कितना हुआ आपकी बार 0.2।
कितना कम हुआ 0.2। 25 था, 25 से कितना हो गया 24.8, तो कम कितना हुआ 0.2 कम हुआ। ठीक है, लेकिन कितने छात्रों का कम हुआ, 25 थे, 24 हुए थे, फिर एक आया तो फिर से 25 हुआ। ठीक है, फिर से कितना हुआ 25 हुआ, तो यहां से कम कितना होगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 जो है यहां पे बात करते हैं, 5 जो है मतलब जो आया है औसत कितना था 25 था। ठीक है, कम हुआ मतलब क्या हुआ, जो आया है वो क्या कितना कम लेके आया है 5 कम लेके आया है। ठीक है, 25 औसत था, 5 वो जो है क्या है सबको बांट दिया, तो मतलब 5 जो है क्या किया है उसने कम लेके आया है। यहाँ पे कम हुआ मतलब 5 कम लेके आया है। अब 5 की अगर बात करते हैं तो औसत कितना था 25 था, 5 कम लेके आया है मतलब औसत से 5 कम लेके आया है, तो लेके कितना आया है 20 आया है। ठीक है, और गया कितने वाला था 0 वाला था। पूछना क्या है 0 वाला गया था, आया कितने का है 20 का है। अब बात करते हैं पूछा क्या है, छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्रों के औसत पूछा है। तो छोड़ने वाला का वेट कितना था 0, शामिल होने वाले का 20 था, औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 0 और 20 को जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 को जैसे ही 2 से भाग दोगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको इसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे काफी बड़ा बनेगा, इसको आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग ये क्वेश्चन ऐसे कर पाते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत कितना है 51 है। ठीक है, 11 पारियों का औसत कितना है 51 है। ठीक है, 11 पारियां औसत है 51। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, औसत को कितना बढ़ाना है 2 रन बढ़ाना है, सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। ठीक है, पहले तो वो 51 तो बनाएगा ही। ठीक है, 51 तो बनाना ही बनाना है क्योंकि औसत है, उसके बाद 2 बढ़ाना है। ठीक है, 2 बढ़ाना है। अच्छा, पहले पारियां कितनी थी 11 पारियां थी। ठीक है, अब पारियां कितनी हो गई, अगली पारी मिला के 12 पारियां होंगी, 12 पारियां होंगी और औसत बढ़ाना कितना है 2-2 बढ़ाना है सबका, तो 24 रन उसको और बढ़ाने होंगे। ठीक है, 51 तो बनाने ही होंगे, उसके बाद 24 रन उसको और बनाने होंगे, तो टोटल रन कितने बनाने होंगे उसको 75। ठीक है, 51 तो बनाना ही होगा, उसके बाद 24 और बनाने होंगे, तो टोटल रनों की संख्या कितनी आ जाएगी 75 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 का औसत कितना है 65 है। उन 2 विद्यार्थियों का औसत बताना है, मतलब जो बच्चे हुए हैं उनका औसत बताना है। देखते हैं, 5 का औसत कितना है 55 है। ठीक है, उसमें 3 विद्यार्थियों का औसत है 65। अच्छा, 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है 65, पहले कितना था 55, ये कितना है 65, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, 1 का 10 ज़्यादा है तो 3 का कितना ज़्यादा होगा तो 30 ज़्यादा होगा। अगर 1 का 10 ज़्यादा है तो 3 का कितना ज़्यादा होगा 30 ज़्यादा होगा। यहाँ पे बात करते हैं बच्चे हुए जो हैं, बच्चे जो दोनों हैं उनका योगफल जो होगा वो औसत से, मतलब इनका जो यहाँ पे बात करते हैं इनका अगर औसत कितना है 55, 5 का औसत 55 है, तो यहाँ से अगर हम 2 का औसत निकालते हैं तो दोनों के औसत की बात करते हैं तो क्या 110 नहीं आएगा, मतलब दोनों का योगफल जो बचे हुए हैं औसत के अकॉर्डिंग दोनों का योगफल कितना आना चाहिए 110 आना चाहिए। लेकिन उसने जो है जो ये 3 है उनके पास 30 ज़्यादा है तो इनके पास 30 कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही 30 कम होगा तो इनके पास बचेगा कितना 80 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 30 जो है ये ज़्यादा लेके गए हैं 10-10 3। ठीक है, 30 कम हुआ तो इनके पास कितना बचा 80, 80 को औसत निकालना है, 80 2 का है। ठीक है, तो 1 का कितना होगा 40। ठीक है, इसको 2 से भाग कर दो तो 1 का कितना हो जाएगा 40 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ना के बराबर करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे, तो तीसरी संख्या पूछा है। ठीक है, अच्छा औसत कितना है 30 है। अच्छा, इसमें कितना जोड़ दें कि 30 हो जाए 12। ठीक है, 12 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ने की बात करते हैं तो 3 जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरी संख्या जो होगी वो अपनी तो होगी, पहली बात तो ठीक है अपनी तो 30 होगी औसत वाली, उसके बाद इनमें जो कम है वो भी तो यही कवर करेगी। ठीक है, तो 12 और 3 15 और कवर करेगी ये, तो टोटल तीसरी संख्या क्या होगी 45 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप इसको कर पाएंगे। वैसे कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ऐसे बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे,
आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अभी तक इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है। सेम फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छा, इसकी अगर बात करते हैं 14 की, 14 में कितना ऐड करें कि 30 हो जाए? 16, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं 31, कितना ज़्यादा है? -1 ज़्यादा है। जहाँ पे प्लस है वहाँ प्लस रखना है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा है वहाँ माइनस कर देना है, जहाँ पे कम है वहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। इसको 30 बनाने के लिए +16 करना पड़ेगा, इसको 30 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी संख्या जो होगी वो 30 तो होगी, पहली बात तो। यहाँ से कितना आया? 16 में से 1 घटा दो, कितना आया? 15 और होगी, तो इसका भी राइट आंसर 45 ही होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया था, ठीक है, लेकिन आंसर आपका वही आया। इस तरह से आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।